पूरा मर्द समाज महज एक चीज से डरा हुआ है, उसका नाम है नीला ड्राम। और उस मर्द समाज को वो नीला ड्राम देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कहीं मैं भी तो कल इसी ड्राम के अंदर कैद तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं इसी ड्राम के अंदर मुझे चुनवा तो नहीं दिया जाएगा, या फिर वही वाला हाल तो नहीं किया जाएगा जो उस बेचारे सौरभ के साथ उस महिला, जिसको आप अगर कोई भी नाम दे दें, हैवानियत की सादी हदें पार कर देना। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दी नेक्स्ट पोस्ट। मेरठ का वो मामला जब से समाज में लोगों के सामने आया है, तब से एक सौरभ इस दुनिया से नहीं गया, बल्कि समाज में रहने वाला हर वो मर्द जिसके अंदर एक डर पैदा हो गया है कि आखिरकार आज हम जिंदा हैं, कल हमारे साथ क्या हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे मैं कटाच करना चाहूँगा। कटाच ये भी करना चाहूँगा कि आए दिन नए नए मामले सामने आते हैं। कभी सौरभ का मामला, तो कभी अतुल सुभाष मामला, निशांत मामला। आखिरकार ये मर्द समाज कहाँ कहाँ अपनी कुर्बानियाँ देते रहेगा और आखिरकार कहाँ कहाँ इस मर्द समाज को डर के रहना पड़ेगा। आखिरकार ये लॉ एंड ऑर्डर कब काम आएगा। लॉ एंड ऑर्डर महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए हमारा समाज भी बात करता है, हमारा कानून भी बात करता है, हमारी सरकार भी बात करती है, और वो समाज में रहने वाले सभी लोग बात करते हैं कि वो अबला नारी है, उसके साथ कोई गलत ना हो जाए। लेकिन कभी ये भी तो देखा जाए कि वो पुरुष कहीं अबला नहीं है क्या। वो पुरुष आखिरकार अपने मन में, अपने जहन में कितनी दिक्कत, कितनी समस्याएं लेके घूमता है, लेकिन कभी जाहिर नहीं होने देता। जैसे एक कहानी मैं साझा करता हूँ। कहानी ये बताना चाहता हूँ कि जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो आप जेंट्स हो या लेडीज हो या बच्चे हो, चाहे कोई भी हो या बुजुर्ग हो। जेंट्स है तो उनको बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वो महिला है तो उनको ये बता दिया जाए कि एक जो पुरुष होता है ना, उसकी जीवन कितनी दुख भरी होती है। वो घर से निकलता है, कंधे पर बैग टांग के दफ्तर जाता है, वहां दिन भर काम करता है, और हो सकता है 2 वक्त की रोटी भी उसको ना मिल पाती हो। शाम को थके हारे घर आता है, सोचता है कि बीवी है, बच्चे हैं, चलेंगे, बढ़िया से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और आराम करेंगे। और जब वो मर्द समाज का व्यक्ति बाहर से घर में पहुंचता है, तो वही जब उसको घर के नखरे, बच्चों के नखरे, बीवी के नखरे जब झेलने पड़ते हैं, तो जरा सा समझिए। यहाँ एक जो मैंने शुरू में शब्द कहा था, ड्राम को लेकर ही नहीं चर्चा है। यहाँ मैं चर्चा उन सारे शब्दों की करना चाहता हूँ, उन सारी बातों की करना चाहता हूँ जो वाकई में मर्द समाज के अंदर चलते हैं। आपको वो केस याद होगा, हो सकता है हमारे देश में तो एक प्रथा चली हुई है कि आज वो मामला ताजा रहा तो 2 दिन तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक उस मामले की बात हर व्यक्ति के जुबान पे रहती है, लेकिन जैसे वो मामला शांत हुआ, वैसे बंद बस्ते में उसको रख के पैक कर दिया जाता है। अतुल सुभाष मामला, उस व्यक्ति ने 44 पन्ने का सुसाइड नोट लिख के और 1.5 घंटे की वीडियो बना के उसमें उस व्यक्ति ने क्या क्या कहा था। उसमें उस व्यक्ति ने यह भी बताया था कि किस तरीके से मर्द समाज आज प्रताड़ित किया जा रहा है। मर्द समाज की कोई नहीं सुनता। वहीं महिला के आंख से अगर एक आंसू गिर जाए तो कह दिया जाएगा कि इसके साथ कितनी दिक्कत और परेशानी हो रही है। अभी मैं, कल की बात है, सोशल मीडिया यूज कर रहा था। सोशल मीडिया पे ऐसे स्क्रॉल करते करते एक ऐसी खबर सामने आई जो सुनने के बाद मेरा भी मन दहल उठा और ये भी सोचने समझने पे मजबूर हो गया, क्या अब जो लड़के हैं
वो अब शादी जैसे पवित्र रिश्ते से, पवित्र बंधन से डरने लगे हैं। क्योंकि मेरठ से ही मामला निकल के एक और सामने आता है कि महिला जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड को धमकाते हुए कहती है कि जिस तरीके से वो वाला मामला हुआ था सौरभ का, मुस्कान और साहिल वाला, कहीं तुम्हारे साथ मुझे वो मामला ना दोहराना पड़े। क्या चाह रहे हो, तुमको भी मैं काट दूं? क्या चाह रहे हो, तुमको भी ड्राम में भर दूं? तो ना जाने ये कैसी लोगों की मानसिकता हो गई है, लोगों की कैसे सोच हो गई है। और एक और चीज बताऊं, इन सब चीजों को बढ़ावा देने वाला और बढ़ावा दिया जा रहा है कहीं ना कहीं इन फिल्मों से। एक फिल्म का नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा, मैं डिस्क्रिप्शन में उस फिल्म का नाम जरूर डालूंगा। उस फिल्म में सेम यही कहानी बताई गई थी। उस लड़के की शादी होती है, वो दोनों कुछ ही दिन तक घर में ठीक से रहते हैं, लेकिन एंट्री होती है एक लड़के की उसी के घर में, और उस महिला का उस लड़के से अवैध संबंध बन जाता है और वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। कुछ ही दिन बाद लड़का धोखा दे के वहां से उसको गायब हो जाता है। फिर उसको याद आती है पति की कि उसने तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इन तरीके के मामलों को बढ़ावा देने में हाथ इन तरीके के फिल्मों का भी है। तो आखिरकार जब ये फिल्मों को अप्रूवेशन दिया जाता है तो आखिरकार ये क्यों नहीं चेक किया जाता कि आखिरकार समाज में जब ये फिल्में जाएंगी तो इसका क्या इफेक्ट होगा समाज में, समाज की सोच किस तरीके से बनेगी, समाज क्या सोचेगा और समाज का नजरिया किस तरीके से बनेगा। जाते जाते एक और शब्द कहना चाहूंगा, जो मर्द समाज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी जैसे पवित्र बंधन से जो ये 7 फेरे अग्नि के लिए जाते हैं अब उनसे डरने लगा है। और अब न जाने इस तरीके से कितने ऐसे मामले देखने को सामने आएंगे और मर्द समाज कब सुरक्षित रहेगा, कब हमारी सरकार, कब हमारे प्रशासन, कब लॉ एंड ऑर्डर और कब समाज मर्द समाज को सुरक्षित रखने की बात करेगा। बाकी तमाम खबरें हैं, लगातार आपको अपडेट देते जा रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे दी नेक्स्ट पोस्ट।